तो नेक्स्ट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करता है। तो पहले तो मुझे ये बताओ व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल पूछा है मैंने, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं पूछा। स्टॉक ऑफ किसमें, इंश्योरेंस कैसे आ सकता है इसमें। देखो ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, देखो आप जब कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको दो चीजों की जरूरत है। एक तो आपको जरूरत है, अगर आप प्रोडक्शन में हो तो एक का आपको जरूरत है मशीनों की, जगह की और इक्विपमेंट्स की। दूसरा वो मशीन, वो इक्विपमेंट्स उस जगह पर काम कौन करेगा, उनकी। तो ये जो इक्विपमेंट्स होते हैं, ये जो मशीन्स होती हैं, ये जो प्लांट्स है, ये तो आपके फिजिकल कैपिटल है। पर फिजिकल कैपिटल अधूरी है एक कैपिटल के बिना। वो कौन सी कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, हमारे वो स्किल्स हैं, हमारे वो एक्सपर्टाइज हैं, हमारी नॉलेज है, हमारी एजुकेशन है, जो उस फिजिकल कैपिटल को वर्किंग कंडीशन में लेकर आती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। फॉर्मेशन का मतलब ही यही होता है किसी चीज को बढ़ाना। तो जब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, तो हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है, हमें उसके स्टॉक में और एडिशन करना है। यानी कि हमें अपनी नॉलेज में, हमें अपने स्किल्स में, हमें अपने एक्सपर्टाइज में, हमें अपनी एजुकेशन में और इंक्रीमेंट करना है, उसमें और एडिशन करना है। जितने ज्यादा लोग एजुकेटेड होते जाएंगे, उतना ज्यादा हमारी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी होता जाएगा। ठीक है, तो वो यही बात कर रहे हैं कि अगर आप ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप ह्यूमन कैपिटल में पैसा लगाते हो, तो वो हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हो रही है। तो पहला पॉइंट है, गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन कैपिटल और विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन कैपिटल। क्या गुड्स और सर्विसेज अपने आप प्रोड्यूस हो जाते हैं? नहीं, ह्यूमन कैपिटल ही उन गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में हेल्प करती है। सो इट इज एविडेंट दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ द एजुकेटेड पर्सन टू इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन दैट ऑफ द इलिटरेट पर्सन। तो अगर कोई एक पढ़ा लिखा पर्सन है, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा या एक इलिटरेट पर्सन? मैंने एक एग्जांपल आपको पहले भी दिया था, एक ट्रेंड पर्सन, एक ट्रेंड वर्कर ज्यादा प्रोडक्टिविटी देगा या एक अनट्रेंड वर्कर? ट्रेंड वर्कर्स ना। अगर हमारे पास कोई ऐसा काम है जहां पर हमने मशीन पे किसी वर्कर को काम कराना है, हमने एक अनट्रेंड को लाकर खड़ा कर दिया, तो वो क्या करेगा? वो हो सकता है हमारी मशीन ही खराब कर दे, जो प्रोडक्टिविटी हमारी हो भी रही थी उसको भी जीरो कर दे। लेकिन एक जो ट्रेंड एम्प्लॉय होगा, ना तो वो अपनी करंट प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, बल्कि वो आगे अपनी फ्यूचर प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, education provides the knowledge to understand changes in the society, scientific advancement and facilitate the invention and innovation. एजुकेशन आपकी नॉलेज को इंक्रीज करती है, आपकी हेल्प करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेंशंस कर सकते हो, आप ज्यादा से ज्यादा इनोवेशंस की तरफ जा सकते हो। आज के टाइम पे आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आजकल ऑटोमेटिक हो चुकी हैं, जो पहले नहीं थी। पहले लोग कपड़े कैसे धोते थे? हाथों से, और वो एक थपकी होती थी, थपकी सुना है कभी मम्मी या नानी या दादी के मुंह से कि 9 लक्खा का बड़ा सा साबुन हुआ करता था और एक थपकी टाइप होता था, जैसे कि आज जो काम हमारी मशीन करती है वो हाथों से उस थपकी से, थपकी जस्ट लाइक अ बैट, ठीक है, उसे ऐसे पीट पीट के कपड़ों को धोया जाता था। ठीक है, यानी कि जो गंदे हैं उन्हें पीटना है, तो ऐसे पीट पीट के कपड़े साफ किए जाते थे। अब क्या है, हमारी ऐसी मशीन आ गई है सेमी ऑटोमेटिक, तो क्या कहती है, इधर धो, अपने हाथ से निकालो, स्पिन कर लो। और फुल्ली ऑटोमेटिक क्या करती है, वो तो सारा काम ही करके दे देती है ना हमें। आजकल रोटी मेकर भी आता है, डालो रोटी बनके सीधे सामने। तो ये क्या हमारी इनोवेशंस है, ये इन्वेंशंस है। किसने किया है? क्या ऊपर वाले ने करके दिया ये सब कुछ हमें? नहीं, ऊपर वाले ने तो करके नहीं दिया। यहीं पे जो ह्यूमन कैपिटल है हमारी, उन्होंने ही तो ये कुछ सोचा होगा, उनके माइंड में ही तो आए होंगे ये सारे आइडियाज। तो बहुत सारी इनोवेशंस और इन्वेंशंस हमारी एजुकेशन की वजह से बढ़ सकती है। अ हेल्दी पर्सन कुड प्रोवाइड द अनइंटरप्टेड लेबर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। साथ साथ हेल्दी, देखो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन सिर्फ एजुकेशन और स्किल्स की बात नहीं करता, एक हेल्दी पर्सन की भी बात करता है, साउंड माइंड की भी बात करता है। एक अनहेल्दी पर्सन क्या बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है? आपके पास एजुकेशन है, बहुत अच्छी नॉलेज है, बट आप फिजिकली अनहेल्दी हो,
तो आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर पाओगे क्या? आप अपनी नॉलेज का सही से इस्तेमाल भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि एक हेल्दी पर्सन एक अनहेल्दी पर्सन से ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे सकता है। Therefore, it can be conveniently concluded that educated and healthy person is an important factor for economic growth. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे तो हमें एजुकेटेड प्लस हेल्दी दोनों तरीके के हमें लोग चाहिए, मतलब दोनों चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। अब मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ, इकोनॉमिक ग्रोथ। नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? क्या बोलो, जो बोलती हो उसे बोला करो, खुल के बोला करो, जो भी मन में आता है। दीक्षा मारेगी नहीं, उसकी तरफ देख रही हो तुम। हाँ, इंक्रीज इन जीडीपी। और कोई थोड़ा सा इसको करेक्ट करेगा? सही बोला उसने, ठीक है। नेशनल इनकम जीडीपी एक चीज हो गई, पर एक वर्ड की कमी है इसमें। हाँ नहीं, जीडीपी इकोनॉमी की होगी और किसकी होगी? हमारी थोड़ी होगी। नहीं मिष्टी, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दो। अग्रवाल साहब कुछ बताना चाहेंगे आप? और आप तभी इतना बोल रहे हो। हाँ जी खुशी जी। नहीं, सस्टेन्ड इंक्रीज इन जीडीपी। सस्टेन्ड का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जीडीपी। अच्छा, जीडीपी को भी थोड़ा सा हमें करेक्ट करना है। आपको पता है जीडीपी भी हमारे पास दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? रियल और नॉमिनल। कोई बता सकता है इन दोनों में भी फर्क, रियल और नॉमिनल में? हाँ, क्या होती है? रियल और नॉमिनल का डिफरेंस बताओ। देखो, जो रियल जीडीपी होती है, रियल जीडीपी में प्राइस कांस्टेंट होती है, ठीक है। बेस कांस्टेंट होता है, बेस ईयर की प्राइस लेते हैं, यानी कि सिर्फ आउटपुट की वजह से ही वो जीडीपी बढ़ती या घटती है। लेकिन जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो प्राइस और आउटपुट दोनों की वजह से चेंज होती है, उसमें दोनों का इफेक्ट आता है। तो जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्रोथ को मेजर किया जाता है क्वांटिटी में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि when there is a sustained increase in the real GDP of an economy, तो उसको हम कहेंगे कि क्या है? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहां से हमें क्या पता चला कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है? राइज इन ह्यूमन कैपिटल। अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ा तो उसकी वजह से क्या होगा? मॉडर्न एटीट्यूड। जितने ज्यादा हम पढ़े लिखे होंगे उतने ही हमारी सोच भी जो है, जो हमारा आउटलुक है वो ब्रॉड होता है, ठीक है। हम चीजों को अच्छे से सोच पाते हैं। और जितने हम थोड़े से कम एजुकेटेड होते हैं तो हमारा जो थिंकिंग है ना वो थोड़ी सी नैरो हो जाती है, स्कोप कम हो जाता है थिंकिंग का, ठीक है। तो मॉडर्न एटीट्यूड आएगा। आउटलुक मतलब समझते हो ना? नजरिया, चीजों को देखने का नजरिया एक पढ़े लिखे का और एक ना पढ़े लिखे का थोड़ा सा अलग हो ही जाता है। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। उसके अलावा आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, देखो अगर आप हेल्दी हो, आप एजुकेटेड हो, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी कि आपकी वेलबींग भी इंक्रीज होगी या नहीं होगी? होगी। एंड अ हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स जीने की क्षमता। तो जब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, जब हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मोर एफिशिएंसी। मोर एफिशिएंसी क्यों? एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कम कॉस्ट पे, यानी कि विदाउट एनी वेस्टेज, कम इनपुट के साथ ज्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो जब आप एजुकेटेड हो, जब आप ट्रेंड हो, तो आप रिसोर्सेज का वेस्टेज करोगे क्या? आप नहीं करोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके हो। तो एफिशिएंसी बढ़ती है, और एफिशिएंसी बढ़ेगी तो मोर इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगी। तो हमने तीन चीजें देखी कि अगर ह्यूमन कैपिटल बढ़ती है तो उससे क्या होगा? हम मॉडर्न एटीट्यूड आएगा, आउटलुक चेंज होगा, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ आएगी, हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी आएगी, और उसी के साथ साथ मोर एफिशिएंसी। और इन सब के आते ही हमारी इकोनॉमी की क्या होने लग जाएगी? ग्रोथ, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? बताओ। अच्छा, अब अगर इकोनॉमी की ग्रोथ हुई तो क्या पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी लोगों की? सपोज करो, आप देखो, आप ऐसे चेक किया करो कि सपोज आपके घर की इनकम फिलहाल 1 लाख रुपए है, ठीक है। और उस 1 लाख रुपए से क्या होता है कि जैसे आपके फादर 1 लाख रुपीज अर्न करते हैं, तो उन्होंने सबकी पॉकेट मनी बांटी हुई है। पहले 1 लाख रुपए अगर वो कमाते हैं तो उनको जिसको जितना जिसका खर्चा है उस हिसाब से उन्होंने पॉकेट मनी बांट दी। जैसे कि ईशान के पापा ईशान को हफ्ते के हिसाब से 100 रुपए देते हैं। सफिशिएंट? बहुत है उतने? ज्यादा? 10 रुपए,
8 रुपए का क्या हिसाब किताब है? ऐसा क्या लेते हो तुम? तो 8 रुपए का आता है कुछ ऐसा? फिर 8 रुपए का क्या हिसाब है फिर आप हिसाब भी पूछ रहे हो यार? पता तो होना चाहिए ना। उसने एक स्पेसिफिक मुझे वो बोला है, एक डिजिट बोली है 8, तो दैट मीन्स वो कुछ यूज करता होगा ना जो 8 रुपए का ही आता है। 5 रुपए हो गया। हाँ 5 बोल सकते थे, 8 थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया। हाँ ये ठीक है। 50 सेंटर फ्रेंड ले लेता हूँ। अच्छा, और बाकी के 4 रुपए से? 5 में दे दो ना। हाँ तो 9 रुपए चाहिए ना फिर तो तुम्हें। 5 और 4 9 हो गए ना। हिसाब किताब खराब है इसका। चलो ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या किया, पर पर्सन के हिसाब से पॉकेट मनी फिक्स कर दी। अब उनकी इनकम 1 लाख से 2 लाख हो गई। अब 1 लाख से अगर 2 लाख हो गई तो पर पर्सन भी जो उन्होंने पॉकेट मनी बांट रखी होगी वो बढ़ा देंगे, ऑटोमेटिकली बढ़ा देंगे। तो ऐसे हमारी इकोनॉमी के साथ भी तो होता है। जब हमारी इकोनॉमी की इनकम बढ़ती है, जब हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, तो वहां रहने वाले जितने भी लोग हैं जो कमा रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम भी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, तो यहां पर यही बोला गया, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीजेस द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स, यानी कि पर कैपिटा इनकम बढ़ जाता है। एंड द राइज इन पर कैपिटा इनकम स्टिमुलेट्स टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और एजुकेशन और हेल्थ। और जितना ज्यादा हमारी इनकम बढ़ेगी उतना ही ज्यादा हम अपनी एजुकेशन पे खर्च कर सकते होंगे, हम हेल्थ पे खर्च कर सकते होंगे। भाई हमारे पास पैसा होगा तो क्या हम अच्छी हेल्थ फैसिलिटी नहीं लेंगे? क्या लेंगे ना। अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम एजुकेशन भी अच्छी लेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो लैक ऑफ मनी की वजह से एडुकेटेड नहीं हो पाते हैं, नॉलेज नहीं ले पाते, क्योंकि उनके पास रिसोर्स नहीं है कि वो वाले कोर्सेज कर सके जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। उनकी नॉलेज भी है, वो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, लेकिन कई बार पैसों की कमी की वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते, या अच्छी हेल्थ फैसिलिटी अगर उन्हें नहीं मिल पा रही है तो वो क्या रह जाते हैं? पीछे रह जाते हैं। ठीक है, सो इंक्रीज इन सोर्स ऑफ कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन लीड्स टू द राइज इन ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, अब यहां से हमें क्या कंक्लूजन निकला? राइज इन इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन और हेल्थ पे, और एजुकेशन और हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करना ही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कहलाता है। अब ये एक चेन सी बनी है, बताओगे क्या चेन है? शुरुआत कहां से हुई थी? कहां से शुरुआत हुई थी? राइज इन ह्यूमन कैपिटल। राइज इन ह्यूमन कैपिटल की वजह से फिर क्या हुआ था नीचे? मॉडर्न एटीट्यूड, बेटर आउटलुक, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जिससे आई मोर एफिशिएंसी। मोर एफिशिएंसी से आई इकोनॉमिक ग्रोथ। मोर इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से क्या हुआ? इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुई। पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने की वजह से इन्वेस्टमेंट हुआ एजुकेशन में और हेल्थ में, जिसकी वजह से फिर से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। तो ये एक पूरी चेन है, लिंक है, रिलेशनशिप है, किसके बीच में? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में।